हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 की जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आप नए हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको मिलने जा रहा है 1018 यानी कि 1018 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बुक रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है उससे ये जो है ऑब्जेक्टिव निकाला गया है जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 501 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 550 तक को। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो नंबर 1 से आप इसे देखना स्टार्ट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 501, हु गेदर एंड सिंग सॉन्ग इन नेमिंग सेरेमनी, यानी कि नामकरण जो होता है उसके अंदर कौन आकर जो है गाना गाती है, मतलब जो गीत होती है। जैसे छठी जो होता है तो छठी में कौन गाना गाती है, तो उसमें जो ओल्ड लेडी होती है, ओल्ड जो वीमेन होती है वो, और जो है यंग गर्ल मतलब कि जो जवान लड़कियां होती है जो शादीशुदा नहीं होती वो, और जो बूढ़ी औरत होती है वो जो है उस नेमिंग सेरेमनी में टेक पार्ट करती है, मतलब कि भाग लेती है। ऑब्जेक्टिव नंबर 502, हु डेयर नॉट थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, यानी किसे जो है साहस नहीं करना चाहिए भारत के ऊपर अपना जो एडवाइस होता है, अपनी जो सलाह होती है उसको थोपने की। तो यूरोपियंस जो होते हैं, जो पश्चिमी सत्ता के जो लोग हैं जो उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसे भारत पे अपनी सलाह थोपने की साहस नहीं करनी चाहिए। अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस, ये जो लाइन लिया गया है वो है आपको द सोल्जर से लिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इटर्नल माइंड। ऑब्जेक्टिव नंबर 504, द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी कि जो यूरोपियन लोग हैं वो ये मानते हैं कि उन्होंने जो ग्रीस और रोम की जो सभ्यता है उसकी किताब को पढ़ा है तो उनकी गलती से बच जाएंगे। सच इज़ देयर पिटिबल कंडीशन, ये ऐसी जो है उसकी दयनीय स्थिति, इतना बुरा हाल है। ये लाइन लिया गया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। द स्पेशल अकम्पलिशमेंट ऑफ करप्ट मीडिया हाउस, यानी जो करप्ट मीडिया हाउस होती है जिसे आप कह सकते हैं गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया की जो है सो सबसे बड़ी खासियत अकम्पलिशमेंट यानी उसकी उपलब्धि क्या होती है। उसकी उपलब्धि ये होती है कि फॉल्स एम्फेसिस, यानी कि बिना जो है बात का बतंगर बनाना, मतलब कि कोई भी छोटी सी खबर होगी जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसको जो है लंबा करना, खींचना, एक चीज़ ये होता है। दूसरा होता है सेंसेशनल हेडलाइन, यानी कि सनसनीखेज जो हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर की उसको जो है वो लोग जो है सेंसेशनल हेडलाइन जो है देते हैं अपने अखबार के अंदर या अपने मीडिया हाउस के अंदर। सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और जो सही हकीकत जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ को छुपा लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो है जो करप्ट मीडिया हाउस होती है उसकी ये विशेषता होती है। ये जो लाइन लिया गया है आपको वो है हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरथी एल सेल के द्वारा जो लिखा गया लेख है उसके अंदर से ये लाइन लिया गया है। The Western interpretation of traditional societies more is that they are backward, cruel and wrong, यानी कि जो वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, हमारी जो मतलब कि एक ट्रेडिशनल परंपरागत जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी जो मोर्स होती है, मोर्स का मतलब होता है उसके अंदर जो रीति रिवाज होती है, तो वो जो वेस्टर्न लोग होते हैं इस रीति रिवाज को जो है एक बैकवर्डनेस या फिर क्रूल या रॉन्ग, मतलब कि एक जो है सो पिछड़ापन समझ लीजिए, और एक जो है क्रूरता और जो है गलत जो है इसको मानते हैं कौन? वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो। द विक्टोरियन नोवेल डील विथ रिलेशन बिटवीन लोनलीनेस एंड लव, यानी कि विक्टोरियन एज जो महारानी विक्टोरिया है उसके समय का जो नॉवेल्स है वो क्या कहता है, वो जो है लोनलीनेस मतलब अकेलेपन और जो है मोहब्बत, इसको जो है दर्शाता है उसकी नॉवेल के अंदर, यानी उस जमाने का जो नॉवेल है उसके अंदर ये मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव नंबर 508, एज पर डॉक्टर जाकिर हुसैन an individual cannot grow to full perfection without corresponding advancement of collective social existence, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एक इंसान जो है वो परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकता है, सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता है जब तक वो अपना और अपनी सोसाइटी जो है जिसके अंदर वो रहता है उसकी, यानी दोनों की जो है, कलेक्टिव का मतलब होता है दोनों को, तो दोनों की अगर एडवांसमेंट मतलब उसकी तरक्की के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेगा तो वो सोसाइटी नहीं बन सकता है। तो इसके अंदर 2-3 ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस लाइन के अंदर।
एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, यहाँ पे नाम हटा देगा एज पर, और आपको जो है सो फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा और कहेगा एन इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो टू द फुल परफेक्शन विदाउट कॉरस्पेंडिंग एडवांसमेंट ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात कहा था, और यहाँ पे देखिए परफेक्शन को हटा दिया गया है, कभी यहाँ पे सोशल एग्जिस्टेंस को हटा देगा। तो ये लाइन जो है ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को जो है एक बार समझ लीजिए। एज पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एन इंडिविजुअल का मतलब होता है एक जो व्यक्ति होता है, अकेला जो इंसान होता है उसको कहते हैं। कैनॉट ग्रो यानी नहीं बढ़ सकता है, टू द फुल परफेक्शन अपनी जो है सो सिद्धि की ओर, यानी कि वो अपने आप को जो है फुल परफेक्शन का मतलब हो गया पूरी तरह से जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग एडवांसमेंट ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंट, यानी कि जो समाज के अंदर आ रहा है उसकी अगर तरक्की नहीं होगी तो वो इंसान की पूरी तरक्की जो होता है अपनी जो फुल डेवलपमेंट है उतना वो नहीं कर सकता। ये जो इस लाइन का माने हुआ। ऑब्जेक्टिव नंबर 509, द गांधी इन्फ्लुएंस वाज अपॉन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड पीसेंट, यानी जो गांधी जी थे उसकी जो पकड़ थी, इन्फ्लुएंस का मतलब जो प्रभाव कहते हैं, पकड़ कहते हैं, तो उनकी जो पकड़ या प्रभाव थी वो किन किन पर थी, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स पे, जो भारतीय जो पढ़े लिखे जो तबका थे उसके ऊपर थी, और जो पिसांट यानी कि जो किसान थे, जो गांव में रहने वाले जो मजदूर लोग थे उसके ऊपर भी सेम, दोनों के ऊपर जो है गांधी जी की पकड़ थी। यानी दोनों लोग जो थे चाहे वो पढ़े लिखे हो या छोटा तबका कोई किसान हो जो पढ़ा लिखा ना हो, वो भी गांधी जी को इक्वल यानी कि बराबर मानते थे। Objective number 510, in many traditional societies in Africa and India, the biological family is deliberately weakened by enforced promiscuity। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी जो सोसाइटी है ट्रेडिशनल, मतलब कि जो परंपरागत या रीतिगत जो सोसाइटी है, समाज है, चाहे वो अफ्रीका की हो या इंडिया की, उसके अंदर जो है बच्चे का माँ बाप से जो एक मोहब्बत, एक लगाव होता है उसको डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर वीकेंड किया जाता है, मतलब उसे कमज़ोर किया जाता है, ताकि बच्चे का ऐसा ना हो कि सिर्फ माँ बाप से लगाव हो और परिवार के दूसरे सदस्य से उसका लगाव ना हो। तो देखिएगा कि माँ बाप जो है, जैसे माँ हुई तो उन्होंने पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद देखिएगा उसकी जो लगाव होती है एक दादी से हो जाती है। बच्चा जो दादी के साथ जो है सो रात को सोता है, सुबह को दादा के साथ जो है नाश्ता करता है और चाचा के साथ घूमने जाता है बाज़ार, और उसके जो पिताजी होते हैं वो जो है उसे घुमाने बाज़ार लेकर नहीं जाते। जब बड़े हो जाता है तब जाके उसके पिताजी उसको लेकर जाते हैं। तो इस तरह से अगर बच्चे को जो है डेलिबरेटली, मतलब कि जो है सो जानबूझकर उसको उसकी जो अपनी जो खून का जो बायोलॉजिकल जो फैमिली है, मतलब उसका बाप और उसका जो उसकी माँ है, उसको कमज़ोर किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उससे सेम प्यार मिलता है, और साथ में जो है उसके मतलब कि उसको सेम प्यार मिलता है, और सबसे जो है उसकी लगाव, एक मोहब्बत होती है बच्चे से। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है, जो बोली है वेस्ट मिडलैंड, उससे जो है ये निकली है, मतलब कि उससे जो है ये विकसित हुई है। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। द ऑथर ऑफ द नॉवेल ग्रेट इंडियन नॉवेल के जो ऑथर है वो कौन है? शशि थरूर। द ऑथर ऑफ द नॉवेल अ गेस्ट ऑफ ऑनर इज, द गेस्ट ऑफ ऑनर नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है? नाडीन गोडीमर जो है वो इस द गेस्ट ऑफ ऑनर के लेखक है। द थेम ऑफ द पोएम ऑफ कमला दास इज, यानी कमला दास की जो पोएम है माई ग्रैंड मदर हाउस, उसका जो थेम है उसकी जो थेम का मतलब हो गया उसका जो निचोड़ है वो क्या है? तो उनकी जो पोएम होती है उसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको? लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, यानी कि प्यार मिलता है और जो कि कभी ख़त्म होने वाला ना हो, इस तरह का प्यार जो है, लॉन्ग लास्टिंग जो लव होता है वो देखने को मिलता है। लस्ट एंड ग्रीड एंड हंगर, और जो है लस्ट का मतलब होता है कामुकता, ठीक है, ग्रीड का मतलब होता है लालच, और हंगर का मतलब होता है जो भूख या फिर किसी चीज़ की जो चाहत होती है, बहुत ज़्यादा अधिक जो चाहत होती है उसको कहते हैं। तो ये चीज़ मिलेगा दैट नेवर सेटिएट, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इससे ये जो है मिलता है किसमें? कमला दास की जो पोएम होती है उनके अंदर मिलता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सब एक ही बार में आपको लिखना है, हो सकता है आपको दो चीज़ दे दे, ये जो लाइन है ये दे दे, या फिर कभी ऐसा करेगा कि इस लाइन को छोड़कर इस लाइन को दे दे आंसर में। तो आपको बस याद करना है कि ये दोनों चीज़ जो है कमला दास की पोएम में मिलती है।
ऑब्जेक्टिव नंबर 550, द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ब्रिंग अ ग्रेट बैकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव। यानी कि जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मतलब कि दास मुक्ति घोषणा पत्र जो थी, जिसे अब्राहम लिंकन ने साइन किया था, तो ये दास मुक्ति घोषणा पत्र क्या थी? ये असल में एक जो है गुलाम, पहले जो काले लोग हुआ करते थे उसे गुलाम जो है माना जाता था अमेरिका के अंदर, उसको जो है नागरिकता का जो नागरिक जो होता है उसका अधिकार नहीं था। तो ये दास मुक्ति घोषणा पत्र ने अब्राहम लिंकन जो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो जो है लेकर आए और उस घोषणा पे साइन करते ही जो काले लोग थे जो कि गुलाम माने जाते थे, वो जो है उस देश के जैसे गोरे नागरिक थे, नागरिकता जितना अधिकार था उतना अधिकार जो है काले लोगों को भी मिल गया। तो ये जो एक ग्रेट बेकन लाइट ऑफ होप का मतलब होता है उम्मीद की किरण। बेकन लाइट ऑफ होप का मतलब क्या हो गया? उम्मीद की किरण। तो ये लाखों जो निग्रो जो काले जो लोग थे, स्लेव थे, गुलाम थे, उसके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। क्या चीज़? दास मुक्ति घोषणा पत्र। ऑब्जेक्टिव नंबर 516, व्हाट डिड सेबी डू वेन एवर ही पास अ ग्रोसरी, अ कुरियर शॉप और अ कन्फेक्शनर शॉप। यानी कि क्या करता था सेबी जब कभी वो पास करता था, मतलब गुजरता था किसी ग्रोसरी से। ग्रोसरी का मतलब होता है जो किराना की दुकान होती है उसको कहते हैं। तो किसी ग्रोसरी से अगर गुजरता, या फिर कुरियर शॉप का मतलब होता है वो दुकान जहाँ पे पुरानी जो मूर्ति हो या पुरानी जो सिक्के होते हैं, पुरानी वस्तु की जो दुकान होती है जहाँ पे आप पुरानी चीज़ ले सकते हैं जो पुराने ज़माने की, तो उसकी दुकान से अगर गुजरता है, या फिर कन्फेक्शनर शॉप या कोई मिठाई वाले की दुकान के पास से गुजरता, तो सेबी क्या करता? वो क्या करता है? ही स्टूड ऑन द एंड, यानी कि वो जो है किनारे पे, दुकान के किनारे पे जाके खड़ा हो जाता, एंड टू सी द गॉड, और कद्दू को जो है निहारता रहता। मतलब कि उसको कद्दू पर नक्काशी करने का शौक था, तो वो तरह तरह की जो कद्दू है उसको एनालाइज करता, उसको देखता कि कद्दू को समझने की कोशिश करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 517, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। ये लाइन लिया गया है द स्नेक से लिया गया है। इसका मतलब हुआ कि एक सांप मेरे वाटर ट्रफ का मतलब हो गया जो नाद होता है जिसके अंदर बैल को या भैंस को या फिर मवेशी जो होता है उसको पानी पिलाने का जो कंक्रीट का बना हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं। तो उसके पास जो है एक सांप आया। How long did it take since the Johnsons realized that his son was not quite like others? कितना समय लगा जॉनसन्स को ये समझने के लिए कि उसका जो बेटा है वो अपने सर से या फिर दूसरों के जैसा नहीं है, मतलब कि एक जो आम इंसान नहीं है, इसमें जो है कुछ कमी है। ये समझने में जॉनसन्स को कितना समय लगा? 30 साल का समय लग गया। द नरेटर मदर हैज़ इंस्टॉल नानू काका इन हीज रूम। यानी कि जो नरेटर हैं, जो कहानी को बयान कर रहे हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ को, उसकी माँ ने नानू काका को इंस्टॉल कर दिया। कहाँ पे? हीज रूम, उसके अपने जो लेखक जो थे उनका जो रूम था उसके अंदर नानू काका को जो है ठहरा दिए, और जो लेखक थे उसको बरामदा में जाना पड़ा क्योंकि नानू काका उनके रूम में थे। द ऑथर ऑफ द नॉवेल हेरजॉग एंड हमबोल्ट्स गिफ्ट, ये जो नॉवेल है उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? सैमुअल बिलो। द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वॉज हॉल्टेड बाय द अराइवल ऑफ एंग्लो सेक्शन। जब एंग्लो सेक्शन आए तो जो इंग्लिश का जो रोमनाइजेशन हो रहा था उस प्रोसेस को रोक दिया गया, उस एंग्लो सेक्शन ने आकर उसे रोक दिया। द रिजल्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट वाज इन्फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड इनटू इंग्लिश। जैसे ही रोमन जो थे वो जब कॉन्किस्ट किए इंग्लैंड को, मतलब जब रोमन ने कब्जा किया इंग्लैंड के ऊपर, तो फिर क्या हुआ? इसके जब इन्होंने कब्जा किया तो क्या हुआ? इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड, यानी कि जो फ्रेंच का जो वर्ड था, जो शब्द थे, वो बड़ी अधिक संख्या में जो है इंटर हुआ। कहाँ इंटर हुआ? इन्फ्यूज़ हुआ, मतलब कि इंटर हुआ इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जो फ्रेंच के जो वर्ड हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। जैसे आप देखिएगा हिंदी के अंदर भी बहुत सारे जो फारसी के वर्ड हैं, जैसे कमरा हो गया या परी हो गया। परी जो है वो फारसी का वर्ड है, ईरान का जो फारसी वर्ड है उसका वर्ड है ये। तो ये वर्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मुग़लों ने शासन किया, और मुग़ल के शासन काल में जो फारसी था वो क्या था? हमारी जो है राज्य दरबार की भाषा थी। तो उसके अंदर से, यानी फारसी से हिंदी के अंदर जो ये वर्ड आ गई, और इतनी घुल
मिल गई कि अब जो है इस हम लोग भी परी कहते हैं। जैसे अनानास, तो अनानास जो होता है पाइनएप्पल जिसको कहते हैं, अनानास का हिंदी क्या होता है नहीं मालूम, ये जो फारसी वर्ड है जो कि अनानास हुआ। समझ में आ गया। तो इसी तरह जो भी देश किसी पे हमला करता है उसको जीतता, तो फिर उसकी जो अपनी भाषा तहजीब होती है वो उसके अंदर जो है क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। तो उसी तरह जो फ्रेंच के अंदर जो है फ्रेंच ने जब इंग्लैंड पे कब्जा किया तो फ्रेंच की जो वर्ड है बहुत सारी वर्ड वो इंग्लिश के अंदर आ गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969 इन हिज ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 को अपनी जो ऑफिस के अंदर, मतलब कि अपनी जो कार्यालय है उसकी ऑफिस में उनकी मृत्यु हो गई। द मॉडर्न नॉवल इज साइकोलॉजिकल। जो मॉडर्न नॉवल होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम a speech delivered by Dr. Zakir Hussain in 1967 just after taking oath as a third president of India। ये लाइन देखिए, इस लाइन में 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला, भारत इज माई होम, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़, फ्रॉम द स्पीच, यानी कि ये भारत इज माई होम में वो क्या है, एक स्पीच है, ठीक है। और ये भारत इज माई होम जो आप पढ़ते हैं वो एक स्पीच था जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 ईस्वी में जस्ट आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे ही उन्होंने तीसरे राष्ट्रपति का जब ओथ लिया था, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे 1967 ईस्वी में, तो उस समय उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसका ये जो है निचोड़ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब यानी पूरा स्पीच तो नहीं है, लेकिन उसका जो मुख्य बिंदु है या मुख्य पॉइंट है उसका निचोड़ है क्या चीज़, भारत इज माई होम। तो इसके अंदर देखिए आपको 3 है। भारत यहाँ पे हो सकता है कि एग्जामिनर इसको काट दे और पूरा दे और ये जो है भारत इज माई होम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन को हटा दे, ये भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है, या 1967 ये भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है, या थर्ड प्रेसिडेंट ये भी बन सकता है। तो याद रखिए कि जो भारत इज माई होम है वो एक स्पीच है जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में जब वो तीसरे राष्ट्रपति बने तो उस समय जब उन्होंने जो ओथ लिया उसके बाद जो स्पीच दिया वही स्पीच का एक निचोड़ या सार है, क्या चीज़, भारत इज माई होम। आगे चलते। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अबाउट 5000 न्यू वर्ड्स वर ब्राउट ओवर फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। देखिए जब फ्रांस ने, नॉर्मन ने जब कॉन्क्विस्ट किया इंग्लैंड को तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर 5000 जो था फ्रेंच का जो वर्ड है वो इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि इंग्लिश के अंदर लाया गया। कहाँ से, फ्रांस से बोरो किया गया। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सेवी ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड। सेवी जो है हमेशा बाहर जाता था अपने लिए कद्दू खरीदने के लिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 528, हु इंटर इन हिज ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कौन थे जो अपने ऑफिस के अंदर कुल समर्पणता और जो है कुल समर्पणता और जो है टोटल कुल समर्पणता और जो है सो आग्रता के साथ जो है अपने ऑफिस में इंटर हुए, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न इन 1929। 1929 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिका के अंदर पैदा हुए। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द ब्लूएस्ट आई इज, ब्लूएस्ट आई नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है, टॉनी मैडिसन। द वर्ड आर, जो आर वर्ड हम करते इज एम आर जो होता है, जो आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ड जो है इज अ स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेविया से ये जो है वर्ड आई है, ये स्कैंडिनेविया वर्ड से ये वो वर्ड जो है आई है। The Anglo-Saxon English period witnessed extensive and fundamental changes in the phonological and grammatical system in English। यानी कि जो एंग्लो सैक्सन की ज़माना थी, उस ज़माने की जो इंग्लिश है उसके अंदर क्या क्या हुआ, फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल सिस्टम में चेंजेस आया। फोनोलॉजिकल किसको कहते हैं, फोनोलॉजी से बना है, फोनोलॉजिकल से फोनोलॉजी से बना है फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजी का मतलब हो गया उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो होता है। तो इंग्लिश की जो वर्ड है उसको उच्चारण, जैसे कोई कहता है ए, कोई कहता है ओ, जैसे दिस इज ए कार, दिस इज अ कार। तो यहाँ पे देखिए फोनोलॉजी का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कोई ए पढ़ता है ए को और कोई ए को ओ पढ़ता है। उसी तरह कोई जो है दो पढ़ता है, कोई दी पढ़ता है। तो ये जो चेंजेस हुई फोनोलॉजिकल चेंजेस वो कब आई, एंग्लो सैक्सन के ज़माने की जो इंग्लिश है उसके अंदर ये चेंजेस हुआ। और ग्रामेटिकल जो सिस्टम होती है, जो ग्रामर की जो रचना है, पद्धति है, उसके अंदर भी चेंजेस आया। कब, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश के अंदर। Occasionally, freedom of press may produce disastrous hesitation and inconsistency in public policy। यानी कि कभी कभी जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस को अगर ज़्यादा अधिकार दे दिया जाता है या उसको आज़ाद कर दिया जाता है
तो क्या होता है, ये डिजास्ट्रस यानी तबाही पहुंचाने वाला, बहुत ज़्यादा तबाह कर देने वाला जो है वो क्या करता है, इन पब्लिक पॉलिसी की जो इनकन्सिस्टेंसी है उसके अंदर जो ये पब्लिक के अंदर ये जो है सो मतलब तबाही पहुंचाने वाला काम करता है अगर फ्रीडम दे दिया जाए प्रेस को हद से ज़्यादा तो। हु इज़ द एक्चुअल मास्टर ऑफ द स्टेट, जो हमारा जो स्टेट है, स्टेट का मतलब ये हो गया कोई राज्य नहीं, स्टेट का मतलब हो गया देश। तो किसी राज्य या कोई देश का जो एक्चुअल मास्टर होता है वो कौन होता है, नेता लोग नहीं, उसका जो एक्चुअल मास्टर होता है वो होता है पीपल ऑफ द स्टेट। यानी कि जैसे हम बिहार से हैं तो हम जो है इस राज्य के असल मालिक हैं। ये बात अलग है कि हम नेता के सामने झुक जाते हैं, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो असल मालिक है हम जनता है, जो कि जो बिहार के निवासी हैं, वो जो है इस देश के असल जो है मास्टर यानी कि स्वामी है। एवरी न्यूज़पेपर इज सेकल टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलॉर्ड्स, यानी कि हर न्यूज़पेपर अपने अपने आका, ओवरलॉर्ड्स का मतलब होता है जो आका होता है, मतलब उसका जो स्वामी होता है उससे बंधा हुआ रहता है। द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे वो क्या थे, ब्रेस्ट फीडिंग के हक में नहीं थे, यानी कि बच्चा को जो माँ दूध पिलाती है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के हक में नहीं थी। ये लाइन लिया गया है आपको अ चाइल्ड इज बॉर्न से। बेंजी ऑलवेज थॉट अबाउट एग्स एंड हेन, मतलब जो बेंजी था वो हमेशा अंडा और बच्चा, जो मुर्गी और जो अंडा होता है उसके बारे में ही सोचता रहता था। द ऑथर ऑफ द नॉवेल अ सूटेबल बॉय नाम के जो किताब है, नॉवेल है, उसके ऑथर कौन है, विक्रम सेठ। इन दैट रिच अर्थ अ रिच डस्ट कॉन्सील, यानी कि जो अर्थ हो इसी जो पवित्र ज़मीन होता है उसी ज़मीन में ये जो खाक है दफनाया जाएगा। ये लाइन लिया गया है द सोल्जर से। वॉल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन राइटर बाय बर्थ, वॉल्ट विटमैन जो थे वो अमेरिकन थे, अमेरिकन कनेन के कवि थे, बाय बर्थ मतलब के जन्म से। हाउ मैनी आवर्स नानू काका स्पेंट बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, कितना घंटा नानू काका ने एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक घूमते हुए काटा, 2 घंटा काटा, और बाद में उसके बाद जो है मराठी में गलिया दिया पूरा नेता लोगों को। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये लाइन लिया गया है अ पिंच ऑफ स्नफ से। विच ऑफ द पोएम ऑफ द जॉन कीट्स इज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ की जो है ने किस कविता को, जो जॉन कीट्स की कविता थी उसको अप्रिशिएट किया, तो उनकी जो कविता थी, कविता की जो किताब थी पोएम्स, पहली कविता की किताब इनकी थी, तो उसको जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, यानी उसकी तारीफ़ की है, प्रशंसा की है। आर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू अवर इंडलजेंसेस बिकॉज, यानी हमारे बाप दादा ने हमारी भोग विलासिता, इंडलजेंस का मतलब होता है भोग विलासिता, मतलब कि सुख चैन आराम, ये जो सुख सुविधा है उसके ऊपर एक लिमिट लगा दिया, एक लगाम लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, यानी कि आपको अगर सुख सुविधा की एक लत लग गई, आदत लग गई, तो जितना आपको मिलेगा सुख सुविधा उतना ज़्यादा आपको इसकी इच्छा होगी, इसकी ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए अभी साइकिल नहीं है आपके पास, पैदल जाते हैं तो साइकिल की इच्छा होगी, साइकिल अगर पूरी हो गई तो फिर आपको बाइक की इच्छा होगी, बाइक अगर आपको पूरी हो गई तो आपको मतलब 4 व्हीलर की इच्छा होगी। तो इस तरह से फिर 4 व्हीलर में भी जो लग्जरियस कार है उसकी इच्छा होगी। तो इस तरह से आपकी जो इच्छा है, आपकी जो भोग विलासिता है, सुख चैन है, उसमें मतलब हमेशा जो है आपकी इच्छा में जो है वृद्धि होती जाएगी, और ये इच्छा एक दिन ऐसा होगा कि जब तक मरिएगा नहीं तब तक आपको जो है इस इच्छा के अंदर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे बाप दादा ने, हमारे जो एंसेस्टर थे, उन्होंने हमारी भोग विलासिता पे जो है लगाम लगाया। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। सोहनलाल रतिराम जो है अ पिंच ऑफ स्नफ के अंदर वो क्या है, वो एक पार्टी बॉस हैं दिल्ली के। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कि मैं मानता हूँ कि भारत में विकसित सत्ता को दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकती। नानू काका गेव अ 2 रुपीज़ नोट टू धोबी। नानू काका ने जो धोबी है अ पिंच ऑफ स्नफ के अंदर उसको कितना रुपया दिया, 1000 का जो चेक ले जाकर दिया धोबी, तो उसे 2 रुपये का नोट दिया। किसको, धोबी को। किसने, नानू काका ने। ऑब्जेक्टिव नंबर 547, द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय एमनेस्टी फॉर वीमेन टू typical Muslim marriage was no more than a chorus एंड चौबनिस्टिक लाइबल। इसका मतलब ये हुआ
कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो टाइपिकल मुस्लिम मैरिज होती है, जो परंपरागत मुस्लिम मैरिज होती है, उसके ऊपर जो इन्होंने जो रिपोर्ट प्रोवाइड की है या डिस्क्रिप्शन दी है, वो एक जो है सरासर इल्ज़ाम के अलावा कुछ नहीं है। ये लाइन जो लिया गया है वो आपकी अपनी किताब रैन उससे ली गई है, उसके अंदर जो है ये ऑब्जेक्टिव है। हाउ द राइटर लर्न द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो राइटर थे इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज की जो लेखिका हैं पल सेसबर्ग, उन्होंने जो लॉर्ड बुद्धा है, भगवान बुद्ध है, उसकी जीवनी को, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको कैसे मतलब उनको पता चला, वो कैसे जानी। तो फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से जो है उनको ये जो है मतलब उनके पिताजी ने उनको बताया कि लॉर्ड बुद्धा की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में। ऑब्जेक्टिव नंबर 549, सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट, सेबी के जो पेरेंट्स थे, सेबी के जो पिताजी थे और उसके माता पिता, वो जानते थे दैट ही, कि वह ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड, कि वो हमेशा जो बाहर जाता है वो इसलिए जाता है ताकि कोई कद्दू खरीद कर लाए, उस पर नक्काशी करे। ऑब्जेक्टिव नंबर 550, बाय द ईयर 1300 द मिरेकल प्ले एगरली अडॉप्टेड बाय ट्रेड गाइड, जो ट्रेड गाइड होते थे वो उन्होंने जो है ये जो मिरेकल प्ले होता है, मतलब वो प्ले, वो नाटक जिसके अंदर जो है सो मिरेकल दिखाया गया, मतलब कि एक जो है मिरेकल का मतलब ये होता है कि मिरेकल का मतलब ये हो गया करिश्मा जो होता है उसको, मतलब कि जैसे कोई प्रॉफिट हुए या कोई जो बड़े व्यक्ति होते हैं, कोई पीर फकीर होता है, तो वो मिरेकल दिखाता है, मतलब कि वो करिश्मा दिखाता है। तो ये करिश्मा, उस प्ले के अंदर जो करिश्मा दिखाया जाता था, मतलब ये रिलीजियस टाइप की जो प्ले थी, तो ये जो है ट्रेड गाइड जो थे उनके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 501 से लेकर 550 तक को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं 11वीं या 12वीं के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन जो किताब भी परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर पूरी चैप्टर का, चाहे 10वीं 11वीं या 12वीं की जो इंग्लिश होती है उसका पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, समरी ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की होती है। अगर आपको उस बुक के बारे में या फिर जो है कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं, 90 65 82 98 62 पे, और अधिक जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।